is Anjali on your French Examine channel. हम लास्ट वीडियो में हमने 11.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, क्वेश्चन 1 and 3। तो मैं चाहती हूँ आगे क्वेश्चन जल्दी से फिनिश कर लें स्टूडेंट्स, जिससे आपको भी पढ़ने का मौका जल्दी मिले। थोड़ा लेट हो जाता है मेरी वीडियोज़ में, बट मैं रेगुलर रखूँगी। तो मैं बुक ले लेती हूँ उसके लिए। ये देखिए, ये मेरे हाथ में 8th क्लास की बुक है। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था एंड क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया था। 2 आप कर लेंगे क्योंकि इजी है। अगर हार्ड होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं क्वेश्चन भी आपको करा दूंगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो मैं मेंशन कर देती हूँ बोर्ड पर। हम एक्सरसाइज 11.3 कर रहे हैं, जिसका भी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? इसमें दे रखा है कि एक डैनियल है, उसने कमरे को पेंट किया है। कमरे की वॉल्स, और कमरे में 4 वॉल्स होती हैं, तो उसने 4 वॉल्स को पेंट किया है, ठीक है। एंड सीलिंग, और कमरे की छत को पेंट किया है, ओके। अब इसमें कमरा दे रखा है क्यूबॉइडल हॉल का, दैट मीन्स क्यूबॉइडल हॉल। क्यूबॉइडल हॉल हमारा कैसा होता है? क्यूबॉइड शेप का होता है। ये देखिए, ये हमारा एक क्यूबॉइडल हॉल है, ठीक है। ये इसकी 4 वॉल्स हैं। पहली वॉल ये है, दूसरी, तीसरी एंड 4th वॉल, ठीक है। इसमें इस हमें ये दे रखा है, और इसकी सीलिंग, और इसका जो ये वाला टेरेस वाला पार्ट है, टेरेस मीन्स सीलिंग कह सकते हैं आप इसे, सीलिंग वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारी सीलिंग है। इसने इन 5 को पेंट किया है। अब इसमें इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है। तो लेंथ हमें दी है इसकी 15 मीटर, ब्रेथ हमें दी है इसकी 10 मीटर, हाइट हमें दी है इसकी 7 मीटर, ओके, 7 मीटर, ओके, ठीक है, 7 मीटर। अब इसमें हमें ये बोला गया है कि इसने 4 वॉल्स को पेंट की है, साथ में सीलिंग को भी पेंट किया है, और एक पॉइंट और है इसमें, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन से पेंट की, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाता है। 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो पेंट हो जाता है 1 कैन से। तो हमें इसको बोला गया, हमें इससे पूछा है कि टोटल कितनी कैन लगेगी इसको पेंट करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो, वॉल्यूम पर अभी हम पहुंचे नहीं है, हम सरफेस एरिया की बात करें। जब हम दीवारों को, वॉल्स को पेंट करेंगे तो हम उसके एरिया को पेंट करेंगे, ना कि कमरे को पेंट, कमरे के अंदर के पार्ट को पेंट नहीं करेंगे, दीवारों को, सीढ़ी को पेंट करेंगे। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LP प्लस BH प्लस HL, ओके। हमने, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है, मींस फ्लोर को भी ऐड किया है हमने इसमें, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में फ्लोर को ऐड नहीं किया, सिर्फ 4 वॉल और सीलिंग की बात की है। तो फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ को हम हटा देंगे, तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल के आएगा। एक एल भी हम इसमें से हटा देंगे क्योंकि ट्वाइस है ना सबका, हटा दिया, 2 रखा, HL प्लस BH, ठीक है। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया है। लेटरल सरफेस एरिया हमारा वो होता है जो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। मतलब इसमें हमारा फ्लोर नहीं है, बाकी 4 वॉल्स और सीलिंग हमारी कंबाइन है। हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमें इसमें लेंथ दे रखी है, हम लिख लेते हैं प्रॉपर। लेंथ ऑफ वॉल
क्या दे रखी है 15 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल 10 मीटर, ओके। हाइट ऑफ वॉल 7 मीटर, ओके। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो निकालते हैं। जो इसका लेटरल सरफेस एरिया, या फिर हम लिख सकते हैं लेटरली लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल हॉल ऑफ 4 वॉल्स। क्यूबॉइडल हॉल हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमें सीलिंग का अलग से निकालना है, सीलिंग का भी निकालना। चलो क्यूबॉइडल हॉल ही लिख देते हैं, क्यूबॉइडल हॉल, ठीक है। ये देखिए क्या है, LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL। वैल्यूज पुट कर दीजिए। LB 15 इंटू 10 प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15, ओके। ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 15 10 150 प्लस ट्वाइस 70 प्लस 15 7 105, ये देखिए 7 5 35, 5 कैरी 3, 7 7 और 3 10। ये हो गया हमारा 5 7, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा और 150 इसमें प्लस होगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप लोग भी कर सकते हैं इसे। 150 प्लस 2 5 10 कैरी 1 15 एंड 350, ओके। प्लस कर दीजिए 150 प्लस 350 500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यूज मीटर में दे रखी है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब हमें इसमें दे रखा है ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करती है। यहाँ लेते हैं ईच कैन पेंटेड एरिया 100 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है इसमें कैंस ऑफ पेंटेड, तो कैंस ऑफ पेंट will need, कितनी कैंस चाहिए हमें पेंट करने के लिए, will need इट इज इक्वल टू 500, थोड़ी में लिख देते हैं एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ 1 कैन। लिख दीजिए 500 अपॉन 100, इट इज 5 कैंस। दिस इज योर आंसर। थोड़ी में आंसर लिख दीजिए 5 कैंस ऑफ पेंट will she need, इसमें फॉरी है, to paint the room, to paint the room, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5। देखो बहुत ज्यादा इजी है, मैं एक बार और डिक्टेट कर देती हूँ इसके लिए। देखो लेंथ दिया था 15 मीटर, ब्रेथ दिया था 10 मीटर, हाइट दिया था 7 मीटर। लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल हॉल का निकालना है। लेटरल इसलिए निकालना है क्योंकि फ्लोर इसमें नहीं है, बाकी 5 पार्ट्स हैं। तो LB हमने इधर ले लिया क्योंकि LB का ट्वाइस नहीं है, सिर्फ सिंगल है, क्योंकि ऊपर वाला LB है, नीचे वाला LB नहीं है। ब्रेथ हाइट एंड हाइट L 15 इंटू 10, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, कैलकुलेशन कर दी, 500 मीटर स्क्वायर आ गया। हर जो एक कैन जो पेंट कर रही थी वो 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर रही थी। कैंस ऑफ पेंट विल नीड एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ 1 कैन। इसके एरिया से हम इसको डिवाइड करेंगे तभी तुम्हारी कैंस निकल के आएंगी। 5 कैंस हमारा आंसर आ गया।
थ्योरी में आंसर लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसको रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफिकल्ट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इसमें बोला गया है कि हमें दो फिगर्स दी गई हैं, ओके। दोनों फिगर्स में हमें ये बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो एक तो हमें इसमें क्यू दिया गया है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये देखिए, एक तो इसमें हमें सिलेंडर दिया गया है, ओके, और एक ही हमें इसका क्यूब दिया गया है। क्यूब को बहुत इजी बनाने का तरीका है ये, ठीक है। इसका इसमें दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका ये 7 सेंटीमीटर है, एंड ये भी इसका 7 सेंटीमीटर है, एंड ये भी हमारा 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है, तीनों सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ओके, ये दे रखा है। देखिए हमें इससे पूछा किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। सिंपल सी बात है, दोनों का निकालेंगे, ठीक है। देखो पहले इसका निकालते हैं सिलेंडर का। 6 है ये, सीधा लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। वैल्यूज का ये डायमीटर दे रखा है इसका, तो डायमीटर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, सिलेंडर का है ये। सिलेंडर का क्या होता है 2πRh, ये आपको पता ही है, पढ़ा चुकी हूँ मैं। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू, जब डी की वैल्यू 7 है तो आर की वैल्यू आर क्या होता है, d/2 होता है, मतलब 7/2, 7/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7, 2 7 से 14, 1 2 7 से 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता तो 2πr² एंड πr² दोनों ऐड किए जाते इसमें। अब बात करते हैं क्यूब की। क्यूब की बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे बात करते हैं क्यूब की। क्यूब की वैल्यू लिख लेते हैं। लेंथ इसकी 7 है, ब्रेथ इसकी 7 है, एंड हाइट भी इसकी 7 है, ओके। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, देखो ना तो इसमें सीलिंग की बात की गई ना ही फ्लोर की बात की गई। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो होता है हमारा 6l², मतलब 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, अब उसमें हमें दे रखा होता है कि सीलिंग है तो हम 5l² लेंगे, और अगर सीलिंग नहीं है तो हम 4l² लेंगे। 5l² इसलिए लेंगे क्योंकि फ्लोर नहीं होता, और हमें सिर्फ क्यूब दिया गया है, मतलब पेपर को 4 फोल्ड कर दिया गया है बस, बाकी नहीं है, ऊपर का भी नहीं नीचे का भी नहीं, सिर्फ 4l² लेंगे, ठीक है। 4l², l की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7, 7 7 से 49, 49 इंटू 4, 4 9 से 36, कैरी 3, 4 से 16, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखते हैं हम यहाँ पर,
इसका जो एरिया है ये छोटा है और इसका जो एरिया है ये बड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि सिलेंडर का जो एरिया है यहाँ लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ सिलेंडर स्मॉलर देन एरिया ऑफ क्यूब। देयरफॉर आंसर में लिख दीजिए क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया। हो गया, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।